हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं ऑन ट्यूशन। आज हम पढ़ेंगे द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, जिसे लिखा है अमिताभ घोष ने। अमिताभ घोष ने इस स्टोरी को लिखा है अपने एक दोस्त के लिए जिनकी मृत्यु ब्रेन ट्यूमर के कारण हो गई है। अमिताभ घोष जो है एक हिंदू राइटर है और उनके फ्रेंड जो कि अग्गा साहिद अली, वो एक मुस्लिम राइटर है, वो भी इंडिया से ही है। ये जो स्टोरी है एक ट्रिब्यूट है एक फ्रेंड को दूसरे फ्रेंड के लिए। मतलब अमिताभ घोष जो है ट्रिब्यूट दे रहे हैं अग्गा साहिब अली को उनके मरने के बाद। हुआ ऐसा रहता है कि अग्गा साहिब अली जो है ना मरने के पहले अमिताभ घोष को ये कहते हैं कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे बारे में तुम प्लीज़ कुछ लिखना। और उसी के कारण जो है ना अमिताभ घोष ये पोएम या फिर स्टोरी लिखते हैं। अमिताभ घोष इस स्टोरी में बताते हैं कि कैसे वो अमेरिका में मिले, कैसे वो अमेरिका में उनके साथ पल बिताए और कितना इंटरेस्टिंग था उन लोगों का किरदार। वो ये सब बताते हैं और ये भी बताते हैं कि कैसे मतलब अग्गा साहिब अली ने मतलब उन्हें प्रेरित किया था कि उनके बारे में कुछ लिखने के लिए। एक्चुअली में अग्गा साहिब अली जो है ना वो बहुत अच्छे फ्रेंड थे अमिताभ घोष का। तो उन्हें पता था कि अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो इससे जो है ना अमिताभ घोष को जो है ना बहुत दुख होगा। और अगर कोई बहुत ज़्यादा दुखी होता है और अगर वो अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर पाए तो होता है ना वो पेन जो है ना उसके अंदर में रह जाता है, उसके हार्ट में रह जाता है। अग्गा साहिद अली की कितनी बढ़िया सोच थी कि वो चाहते थे कि जो है ना अमिताभ घोष जो है ना वो अपने सारे जो दुख दर्द को जो है ना वो अपने पेन और पेपर पे एक उतार पेन लेके पेपर पे उतार दे। इससे क्या होगा, अमिताभ घोष का जितना भी मतलब दुख या फिर सौरोस जो उनके दिल में रहेंगे वो सारे बाहर आ जाएंगे। अग्गा साहिद अली ने 25 अप्रैल 2001 को सबसे पहली बार जो है ना अमिताभ घोष को ये बताया था कि उनकी मौत जो है ना नज़दीक आ रही है या फिर मौत के बारे में बताया था। अग्गा साहिद अली जो थे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे। वो इतने बीमार होने के बावजूद भी जो है ना वो इतने हंसमुख से इंसान थे कि हमेशा हंसते रहते थे, खेलते रहते, दूसरों को हंसाते रहते थे। या तो किसी पार्टी में शामिल होते थे या तो खुद पार्टी देते थे। मतलब बहुत ही एंजॉइंग टाइप का इंसान थे वो। और यही कारण था कि अमिताभ घोष जो है ना कुछ ही पलों में मतलब कुछ ही दिनों या फिर थोड़े ही वक्त में जो है ना अग्गा साहिद अली के इतने क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं। अग्गा साहिद अली जो है ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। और अमिताभ घोष जो है ना ये बताते हैं कि हालांकि उन्हें कैंसर हो गया हुआ रहता है लेकिन जो है ना कैंसर को वो कभी भी अपने ऊपर हावी होने नहीं देते थे, है ना। ऐसा पता ही नहीं चलता था कि वो बीमार है। कैंसर को तो जैसे उन्होंने मजाक ही सोच रखा था। मतलब वो कभी दुखी ही नहीं होते थे कि मौत उनके इतने नज़दीक आ रहा है। वो कोई सैड फील करना या फिर सॉरी फील करना ऐसा कुछ था ही नहीं उनका। हमेशा हंसते खेलते रहते थे। मरने के पहले तक वो जो है ना बहुत खुशी खुशी गए। अमित घोष जी ये बताते हैं कि उनका जो सबसे पहला ब्लैकआउट हुआ था वो फरवरी 2000 में हुआ था। इस बीमारी के वजह से अग्गा साहिद अली को जो है ना कभी कभी ब्लैकआउट हो जाते थे। मतलब आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता था। लेकिन कुछ भी कहो, अग्गा साहिद अली जो इंसान थे ना वो एकदम मस्त इंसान थे। अमिताभ घोष जो है ना वो ये बताते हैं कि कैसे वो अग्गा साहिद अली जो है ना इंडिया की तारीफ़ें करते हैं क्योंकि वो इंडिया में रह चुके हैं। तो बेसिकली वो कश्मीर में रह चुके हैं तो कश्मीर की भी बहुत सारी तारीफ़ें करते हैं कि कश्मीर कितनी सुंदर जगह है वगैरह वगैरह। अमित घोष जी ये भी बताते हैं कि कैसे अग्गा साहिद अली जो है ना एक बार एक इंसिडेंट का जिक्र करते हैं कि वो जब छोटे थे तो वो चाहते थे कि उनके घर पे जो है ना एक हिंदू टेम्पल हो। मतलब उनके घर पे मतलब हिंदू देवी देवताओं के मतलब एक छोटा सा मूर्ति रखने का कोई जगह हो। तो उनके मम्मी पापा ने पेरेंट्स ने जो वो बनवा भी दिया था। तो ये कितना ही मज़ेदार इंसिडेंट है। उनका फैमिली कितना मस्त था कि एक ही फैमिली में मतलब दोनों ही धर्मों को माना जाता था। हिंदू और मुस्लिम्स का कोई भेदभाव नहीं करते थे। अगर आज का सिचुएशन अगर हम देखें तो कश्मीर में कितने वायलेंस हो रहे हैं, कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन उन लोगों को इन सब चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बस उन लोग बेखबर रहते थे। अग्गा साहिद अली जो है ना अपने पोएम से मतलब लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ मिल के रहना चाहिए, हमें एक दूसरे के धर्म को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी किसी को इंसल्ट करना है और किसी को बुरा भला करना है, सबसे मिलजुल के रहना चाहिए। यही वो सिखाते थे। हर एक धर्म को बराबर मानते थे। ऐसा नहीं कि कोई धर्म बड़ा है कोई धर्म छोटा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म हो सब एक बराबर थे उनके लिए। अमिताभ घोष ये भी बताते हैं कि वो दिल के कितने अच्छे थे। वो उनके साथ खाते थे, उनके साथ घूमते थे, कैसे खेलते थे, मतलब हर कुछ वो शेयर कर रहे हैं। अमित घोष ये भी बताते हैं
कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के घर जाते थे, एक दूसरे के साथ खाना खाते थे, कभी रेस्टोरेंट में जाके खाते थे, और वो दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते थे, क्योंकि उन लोगों में ना काफ़ी सारे सिमिलरिटीज़ थे। जैसे कि उन लोगों को बॉलीवुड का बड़ा शौक था और क्रिकेट में इन दोनों को ही इंटरेस्ट नहीं था। शाहिद अली जी को खाने का बहुत शौक था, वो उन्होंने आखिरी वक्त तक, मतलब मरने के पहले तक, अपना फेवरेट फूड खाया है। वो हमेशा पार्टी वार्टी में जाते, हमेशा खाते पीते खेलते, मतलब एकदम मस्त मौले से इंसान थे। अगर शाहिद अली जो है ना अपनी पोइट्री को मतलब एकदम हंसमुख सा बना के रखते थे, अपने दिलो जान से अपने पोइट्री में जान डाल देते थे, मतलब इस तरीके से वो लिखते थे। एक छोटा सा इंसिडेंट है अग्गा शाहिद अली का, कि जब वो प्लेन में जा रहे होते हैं एक जगह, तो उनसे पूछा जाता है कि आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है जैसे कि नाइफ ब्लेड वगैरह की किसी को नुकसान पहुंचा सके। तो इसमें अग्गा शाहिद अली जो है ना हंस के रिप्लाई देते हैं कि एक मेरा दिल ही है जो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे हंसमुख स्वभाव के वो इंसान थे। पर क्या कर सकते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि जब उन्हें चला जाना पड़ता है। वो कहते हैं ना, भले लोगों को भगवान बहुत जल्दी बुला लेते हैं। पर ऊपर वाले की ना जाने कैसी चाहत थी, 8 दिसंबर रात के 2 बजे अग्गा शाहिद अली का देहांत हो जाता है। और तब जो है ना अमिताभ घोष को याद आता है वो जो प्रॉमिस जो किया हुआ रहता है कि उनके बारे में कुछ लिखना है, तो उसी के बारे में जो है ना अमिताभ घोष लिखते हैं। और आखिर में जो है अमिताभ घोष ये बताते हैं कि कैसे किसी के लिए एक छोटा सा टुकड़ा जो है ना पूरा दुनिया के बराबर होता है, और किसी के लिए पूरी दुनिया जो है ना एक छोटे से टुकड़े के बराबर होता है। इसका मतलब वो ये कहना था कि अग्गा शाहिद अली जो है ना वो एक बिल्कुल ही बहुत बड़े दिल वाले थे, बहुत बड़े इंसान थे, और वो एक पूरे संसार के बराबर थे। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से दोस्ती तो ऐसी ही होनी चाहिए, हमेशा सलामत रहनी चाहिए, चाहे वो जीने के साथ हो या फिर मरने के बाद हो। तो आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।